नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान विधा में। दोस्तों, आज है 7 जनवरी 2023। तो आज हम पर एक महत्वपूर्ण विषय सामान प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक संप्रेषण के बारे में जानेंगे। तो आइए हम चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, शाब्दिक संप्रेषण के विषय में सही कथन है। ऑप्शन है, सदैव भाषा का प्रयोग होता है। नंबर 2, आप सदैव लोचशीलता होती है। नंबर 3, उच्च प्रबंधन द्वारा भेजा गया आदेश होता है। नंबर 4, शाब्दिक संप्रेषण केवल संपर्क द्वारा ही संभव है। तो दोस्तों, शाब्दिक संप्रेषण के विषय में सही कथन है, सदैव भाषा का प्रयोग होता है। क्योंकि शाब्दिक संप्रेषण अर्थात शब्दों के माध्यम से ही संप्रेषण किया जाता है, और अगर हम शब्दों के माध्यम से किसी चीज़ को संप्रेषित कर रहे हैं, बोल रहे हैं, अर्थात हम भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए शाब्दिक संप्रेषण के विषय में कथन सही है कि सदैव भाषा का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, संचार प्रबंध का हृदय है, यह किसके द्वारा कहा गया? जो संचार है प्रबंधन का हृदय है, यह किसके द्वारा कहा गया? तो ऑप्शन है मिलेट। नंबर 2 है पिफनर। नंबर 3 है पीटर डकर। नंबर 4 है एंडरसन। तो दोस्तों, संचार प्रबंधन का हृदय है, यह पिफनर के द्वारा कहा गया। हमारा अगला प्रश्न है, संप्रेषण में प्रापक का क्या मतलब होता है? नंबर 1, संदेश वाहक। नंबर 2, संदेश। नंबर 3, माध्यम। नंबर 4, संदेश प्राप्तकर्ता। दोस्तों, संप्रेषण में प्रापक एक हिंदी शब्द है। इसका मतलब होता है रिसीवर। दोस्तों, संदेश में प्रापक शब्द का मतलब होता है रिसीवर, अर्थात संदेश प्राप्त करने वाला। हमारा ऑप्शन चौथा सही होगा। संदेश प्राप्तकर्ता प्रापक का मतलब होता है। अगला प्रश्न है, ग्रेप वाइन संचार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है रिंग टोपोलॉजी। नंबर 2, व्हील नेटवर्क। नंबर 3, बुश टेलीग्राम। और नंबर 4 है श्रृंखला नेटवर्क। ग्रेप वाइन अर्थात यह ऐसा संचार माध्यम है जिसमें अनौपचारिक रूप से चीज़ों को संचारित किया जाता है। लोगों के मध्य संचार का यह अनौपचारिक माध्यम है। तो ग्रेप वाइन को हम अन्य किस नाम से जानते हैं? दोस्तों, हम ग्रेप वाइन को बुश टेलीग्राम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह अंगूर के गुच्छों के समान अनियंत्रित रूप से लोगों के बीच प्रवाहित होता है, फैलता है यह संचार। इसलिए हम इसे ग्रेप वाइन के संचार के अतिरिक्त बुश टेलीग्राम के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, अच्छे संप्रेषण के सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन है स्पष्ट संप्रेषण। नंबर 2, सुनने के लिए अच्छी बातें आते होना चाहिए। नंबर 3 है प्रामाणिकता। और नंबर 4 है तकनीकी शब्दावली। यहाँ अच्छे संप्रेषण के सिद्धांत नहीं है पूछ रहा है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा तकनीकी शब्दावली। क्योंकि तकनीकी शब्दावली अच्छे संप्रेषण के सिद्धांत का पालन नहीं करती, अर्थात संप्रेषण की बुराई के रूप में तकनीकी शब्दावली आती है। अर्थात किसी भाषा में, जैसे आपने सुना होगा हिंदी में हम राम कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में, अंग्रेजी वर्ड में या उर्दू वर्ड में उसी नाम का अर्थ भेड़िया होता है। अर्थात तकनीकी शब्दावली अलग अलग जगह के लिए, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग महत्व होता है। इसलिए तकनीकी शब्दावली अच्छे संप्रेषण का सिद्धांत नहीं है। जबकि स्पष्ट संप्रेषण, जो हम संचार भेज रहे हैं वह स्पष्ट होना चाहिए, और स्पष्ट अच्छे संप्रेषण तभी होगा जब हमें अच्छी आदत होनी चाहिए सुनने की, और संप्रेषण में हमेशा जो संदेश होता है वह प्रामाणिक होना चाहिए। इसलिए अच्छे संप्रेषण के सिद्धांत नहीं है, हमारा उस उत्तर होगा तकनीकी शब्दावली। अगला प्रश्न है,
अनौपचारिक बिंदी बिंदी डैश डैश अनौपचारिक संचार को संदर्भित करता है। अपुष्ट समाचार या गैप लाइन, ज्ञापन, टेलीफोन या परिपत्र। अभी हमने पिछले ही प्रश्न में आपको बताया था कि जो अनौपचारिक संदेश होता है यह ग्रेप वाइन सिद्धांत पर चलता है, अर्थात अपुष्ट समाचार होता है, यह हवाई समाचार होता है। इसलिए हमारा सही आंसर होगा अपुष्ट समाचार अनौपचारिक संचार चैनल को संदर्भित करता है। अगला प्रश्न है, संप्रेषण का प्रकार नहीं है। स्वसंप्रेषण, लोक संप्रेषण, गपशप करना या पार्टी करना। तो दोस्तों संप्रेषण का प्रकार नहीं है, इनमें से ज़्यादा सटीक उत्तर होगा पार्टी करना, क्योंकि स्वसंप्रेषण में जब इंसान अकेला होता है तो अपने ही मन में स्वयं से पूछता है और स्वयं ही उत्तर देता है, अर्थात सेंडर और रिसीवर का काम स्वयं करता है, इसलिए यह स्वसंप्रेषण कहेंगे। अगला है लोक संप्रेषण। लोक संप्रेषण में हम समूह में लोगों के बीच जाकर जैसे नेता लोग भाषण देते हैं, अपने विचारों को रखते हैं, तो लोक संप्रेषण के रूप में जाना जाता है। गपशप करना अर्थात गांव में अक्सर तबार करते हैं, गपशप करते हैं, इसलिए लोगों के बीच संप्रेषण कार्य होता है। जबकि पार्टी करना संप्रेषण का कोई महत्व नहीं है, इसलिए संप्रेषण का प्रकार नहीं होगा पार्टी करना। हमारा सही उत्तर होगा आंसर 4। अगला प्रश्न है, अरुचि संप्रेषण के किस प्रकार की बाधा है। शारीरिक बाधा, मनोवैज्ञानिक बाधा, भाषा की बाधा या पृष्ठभूमि अर्थात बैकग्राउंड बाधा। तो दोस्तों अरुचि, बहुत से बच्चे जल्दबाजी में इसे शारीरिक बाधा के रूप में टिक करेंगे, लेकिन नहीं, यह अरुचि जो है मनोवैज्ञानिक बाधा है, अर्थात हमारे मन पर निर्भर करती है कि हम किसी चीज़ में किसी की बातों में रुचि ले रहे हैं नहीं, इसलिए अरुचि जो कि एक मनोवैज्ञानिक संप्रेषण का प्रकार में बाधा है। अगला प्रश्न है, निर्बाध संचार की मार्ग में बाधा है। जो निर्बाध संचार है उसके मार्ग में कौन सा चीज़ बाधा है। तो पहला है दोषपूर्ण अनुवाद, दूसरा है विकृत संचार, तीसरा है बुरी तरह से व्यक्त संदेश और चौथा है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों निर्बाध संचार अर्थात बिना बाधा के लोगों के बीच होने वाला संचार। इसमें दोषपूर्ण अनुवाद, अगर गलत तरीके से किसी चीज़ का अनुवाद कर दिया गया है तो यह लोगों को समझने में कठिनाई होगी, अर्थात संचार का वास्तविक महत्व लोगों को नहीं मिल पाएगा। विकृत संचार, अब यदि संचार का टेढ़े मेढ़े तरीके से अर्थात बना चढ़ा कर बताया जाए तो यह भी गलत होगा, संचार का सही रूप नहीं माना जाएगा। बुरी तरह से व्यक्त संदेश, अब आपने किसी संदेश को बुरी तरह से उल्टा सीधा तरीके से लोगों के बीच पहुंचाया तो उसका भी बुरा असर होता है, अर्थात निर्बाध संचार संचालित नहीं होगा। इसलिए हमारा उत्तर है उपरोक्त सभी, निर्बाध संचार के मार्ग में बाधा है। अगला प्रश्न है, फिल्में किस प्रकार के संचार माध्यम हैं। श्रव्य माध्यम, दृश्य माध्यम, श्रव्य एवं दृश्य दोनों माध्यम, एकांकी माध्यम। तो दोस्तों जो फिल्में हैं, फिल्में देखना अर्थात हम श्रव्य और दृश्य माध्यम, अर्थात हमारा ऑप्शन थर्ड सही होगा। हम फिल्मों को सुनते और देखते दोनों माध्यम से संचार हो रहा है, इसलिए फिल्में श्रव्य और दृश्य दोनों माध्यम। दोस्तों हमने आज लगभग 10 प्रश्न किए जो कि संप्रेषण से संबंधित टॉपिक से लिए थे। अब अगली बार हम आपको नेतृत्व से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न ले आएंगे जो कि प्रबंधन का महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों ये प्रश्न कई बार जो लेबर इंस्पेक्टर है इनके एग्ज़ाम में व्यापक द्वारा पूछे गए हैं, इसलिए इन प्रश्नों को हमने देखा है। हमारे चैनल ज्ञान विधा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।